नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरल लॉ एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्लेंट से जितने भी MCQ बन रहे हैं, हम उसको इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। दोस्तों, यह वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। प्रश्न 1 है, कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2 क्लॉज एस कैन बी, यानी धारा 2 क्लॉज एस के तहत शिकायत हो सकती है। ऑप्शन ए है रिटेन, बी ओरल, सी रिटेन और ओरल, डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है रिटेन और ओरल, यानी कंप्लेंट 2 क्लॉज एस के तहत जो शिकायत है हो सकता है रिटेन और ओरल दोनों प्रकार के। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एक्सप्लेनेशन है कंप्लेंट कैन बी आइदर रिटेन और ओरल। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कंप्लेंट मीन्स, यानी शिकायत का अर्थ है। शिकायत का अर्थ क्या है कि एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू ए पुलिस ऑफिसर, यानी पुलिस अधिकारी को मौखिक या लिखित आरोप लगाना। बी है any allegation made orally or in writing to a magistrate to take action against known or unknown person who has committed an offence, यानी मजिस्ट्रेट को मौखिक या लिखित आरोप लगाना ताकि वह किसी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सके जिसने अपराध किया हो। इसका मतलब होता है, कंप्लेंट का मतलब ये होता है। या ऑप्शन सी है पुलिस रिपोर्ट, यानी कंप्लेंट का मतलब होता है पुलिस रिपोर्ट। डी है चार्ज। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू ए मजिस्ट्रेट टू टेक एक्शन अगेंस्ट नोन और अननोन पर्सन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस। इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पढ़ सकते हो पॉज करके। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 3, कंप्लेंट में रिलेट टू, शिकायत निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो सकती है? तो पहला है ऑप्शन ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, बी है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, सी है बोथ ए एंड बी आर करेक्टेड, और डी है मस्ट बी फॉर ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एज द पुलिस हैज नो पावर टू इन्वेस्टिगेट सच एन ऑफेंस। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा बोथ ए एंड बी आर करेक्टेड, यानी शिकायत निम्नलिखित में से जो संबंधित है यानी रिलेटेड है वो है दोनों प्रकार ऑफेंसेस से, यानी कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल दोनों प्रकार से। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पॉज करके एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है Which of the following statement is not true as per the BNSS? निम्नलिखित में से कौन सा कथन BNSS के अनुसार सही नहीं है? पहला प्रश्न ऑप्शन ए है ये कंप्लेंट इज मेड अगेंस्ट ए नोन पर्सन ओनली। बी है कंप्लेंट इज मेड टू ए मजिस्ट्रेट। सी है ये कंप्लेंट में बी मेड ओरली, और डी है ये कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए, ऑप्शन ए कंप्लेंट इज मेड अगेंस्ट ए नोन पर्सन ओनली, यानी ये सही नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ये होगा इसका, ऐसे एक्सप्लेनेशन में इसको आप देख सकते हैं। ये कंप्लेंट कैन बी मेड अगेंस्ट बोथ नोन एंड अननोन पर्सन, दोनों के खिलाफ, यानी नोन और अननोन दोनों पर्सन के खिलाफ ये कंप्लेंट होते हैं। यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है ये है यहाँ पे ओनली नोन पर्सन, तो ये गलत है, ये BNSS का अनुसार सही नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन यही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द मोस्ट इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ ए कंप्लेंट इज, यानी शिकायत का सबसे आवश्यक तत्व है, यानी आवश्यक इंग्रेडिएंट कौन सा है? तो ऑप्शन ए है एन एलिगेशन ऑफ रॉन्गफुल एक्ट, बी है ए एलिगेशन ऑफ ए ब्रीच ऑफ राइट, सी है एन एलिगेशन ऑफ सम फिजिकल इंजरी, डी है एन एलिगेशन ऑफ एन ऑफेंस विथ ए व्यू टू टेक एक्शन। इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए कंप्लेंट मस्ट इंक्लूड एलिगेशन ऑफ एन ऑफेंस विथ द इंटेंट टू टेक एक्शन, यानी इसका डी ऑप्शन सही होगा, एन एलिगेशन ऑफ एन ऑफेंस विथ ए व्यू टू टेक एक्शन। डी ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है Which of the following has been
specifically included from the definition of complaint under section 2H यानी 2 clause H of the BNSS यानी धारा 2 clause H के तहत BNSS में शिकायत की परिभाषा से निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से बाहर रखा गया है। तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रोटेस्ट पेटिशन यानी विरोध पत्र इसको कहा जाता है, बी है ज्वाइंट कंप्लेंट यानी संयुक्त शिकायत, सी है पुलिस रिपोर्ट यानी पुलिस रिपोर्ट और डी है नन ऑफ द एबव यानी इसमें से कोई नहीं। तो जो धारा 2 क्लॉज एच के तहत बीएनएसएस में शिकायत की परिभाषा से निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से बाहर रखा गया है, तो इसका सही उत्तर है पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट को बीएनएसएस की शिकायत यानी कंप्लेंट के परिभाषा से बाहर रखा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लो, इसमें पॉज करके पढ़ लेना। अगले प्रश्न है 7वां, which one of the following statement does not come under the definition of complaint under section 2 clause H of the BNSS यानी धारा 2 क्लॉज H के तहत शिकायत की परिभाषा में कौन सा कथन नहीं आता है, कथन नहीं आता है। नोट कम अंडर द डिफिनेशन ऑफ कंप्लेंट। ऑप्शन ए है कंप्लेंट इज एन ओरल और ए रिटन एलिगेशन यानी शिकायत मौखिक और लिखित आरोप है। बी है इट इज टू बी मेड ओनली टू द मजिस्ट्रेट। सी है इट इज रिलेट टू सम पर्सन नोन और अननोन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस। और डी है पुलिस रिपोर्ट मेड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन विच डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ ए कॉग्निटिव ऑफेंस। तो धारा यानी सेक्शन 2 क्लॉज एच के तहत शिकायत की परिभाषा में कौन सा कथन नहीं आता है, इसका सही उत्तर होगा डी पुलिस रिपोर्ट मेड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन विच डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ ए कॉग्निटिव ऑफेंस। ये कंप्लेंट के डिफिनेशन सेक्शन में 2H के नहीं आता है। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लो पॉज करके। अगला प्रश्न है 8वां, ए रिपोर्ट मेड बाय द पुलिस ऑफिसर इज in a case which discloses after investigation the commission of non-cognizable offence shall be deemed to be a यानी किसी मामले में पुलिस अधिकारी द्वारा बनाई गई रिपोर्ट जो जांच के बाद गैर संज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस के लिए किए जाने का खुलासा करती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए है कंप्लेंट, बी है पुलिस रिपोर्ट, सी है फाइनल रिपोर्ट और डी है इंक्वेस्ट रिपोर्ट। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कंप्लेंट। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो, पॉज करके पढ़ लेना। दोस्तों ये वीडियो आज का इतना ही है। हमने कुल कंप्लेंट से 8 क्वेश्चन हमने एडजस्ट किया था, कवर किया था। तो वीडियो ये आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे बताइए कि आप सबको इस तरह का वीडियो और चाहिए, मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए।